मेजर जनरल को मैंने आई थिंक गाली अच्छा, दी अच्छा। हुई थी। उसकी रीज़न क्या है? इतना गाली तो नहीं बनती, ये तो गलत है नहीं, ना? नहीं, गाली, हुँ, एक मज़लूम जिसे मार पड़ी हो, जब वो कुछ ना कर सके तो मुझे लगता है ये इस अच्छा। सोसाइटी का अलमिया है कि वो गाली देता है। उसके पास गाली बचती है, आप ये कह रहे हैं। ऑप्शन लास्ट आई थिंक, और हुँ, वहाँ पे पब्लिक दे रही थी। मैं बहुत गुस्से में थी क्योंकि मुझे मारा गया था, हुँ, मुझे हुँ, ड्रैग किया गया था बालों से और फिर फेंक दिया गया था। तो हुँ। मैं बहुत ज़्यादा हाइपर थी। मुझे लगता अच्छा। था कि अगर मेरे सामने कोई होता तो शायद मैं उसका मुँह नोच लेती कि हुँ, ये मेरा मुल्क नहीं हो सकता। हुँ, तो उस तैयबा राजा में और आज की तैयबा राजा में बहुत फ़र्क है। आज की तैयबा राजा गाली नहीं देती, लेकिन आज की तैयबा राजा बहुत मज़बूती से, बहुत सुथरे अल्फ़ाज़ों हुँ। में सिस्टम का मुँह नोचना जानती है। फिर मुतशद्दद जो तालिबानाइज़ेशन, एक्स-वाई-ज़ी और हम में और उनमें क्या फ़र्क रह गया? हथियार उठाने का, किसी को कत्ल करने का कहने का या हुँ, कत्ल होने के जज़्बे से आ जाने का हुँ। फ़र्क है। अच्छा, अच्छा। देखिए, एक ये अगर मेरे मुल्क में मुझे, मैं एक औरत हूँ, हुँ, एक बेटी हूँ, हुँ, अगर मेरे घर में, ख़ानदान में कभी मेरे किसी रिश्ते ने मुझ पे हाथ नहीं उठाया, हुँ, तो एक गैर महरम का, किसी भी इदारे से वो, उसका कोई हुँ। बनता नहीं है कि मुझे बिल्क बालों से पकड़ के कहीं घसीट दे। हुँ, और मैं अगर एक औरत होने के नाते, एक, चलें कमज़ोर औरत कह लें उस टाइम पे, हुँ, मैं उठने के बाद अगर एक गाली देती हूँ, तो उसका इतना बुरा मनाया जाता है, तो जो मैं, मुझे बालों से पकड़ के घसीटा गया, उस एहलकार का क्या एहतसाब है? कोई एहतसाब नहीं होता। मुझे ये बताएँ कि जेल में क्या मसरूफ़ियत थी? किस तरह से वक़्त गुज़रता था? नमाज़ पढ़ के वक़्त गुज़र जाता था। कुरान पाक मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा, मैंने 7 बार कुरान मुकम्मल किया जेल में। अच्छा, माशाअल्लाह। 5 बार मैंने तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ा और 2 हुँ, बार मैंने सिर्फ़ अरबी पढ़ी। लोगों से बातचीत करके वक़्त गुज़रता था। खाने का एक टाइम हुँ, डिसाइड, आप कह सकते हैं कि जेल वक़्त से 30 साल पीछे एक छोटा-सा गाँव है, हुँ, जिसकी अपनी एक ज़िंदगी है। क्योंकि 12 आवर्स ओपन होते थे, 12 आवर्स आपके सेल के अंदर होते थे। तो हुँ। नमाज़ वग़ैरह करके अच्छा वक़्त गुज़र गया। कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ने से क्या वहाँ से आपने जो बुनियादी माख़ज़ वहाँ से क्या जनरेट किया? मैं कुरान पाक अपनी नॉर्मल लाइफ़ में भी ना तकरीबन हुँ, रोज़ाना एक सूरा ज़रूर पढ़ती हूँ। माशाअल्लाह। ये अब अभी से नहीं, जब से मैंने उम्रा किया, उम्रा से हुँ, पहले हुँ, का 2019 से पहले का ये था। माशाअल्लाह। जी, जी। कैद खाने में वैसे भी मुझे लगता है अल्लाह बड़ी शिद्दत से याद आ जाता है। हुँ, और वैसे भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि मुश्किल वक़्त में नमाज़ और कुरान से मदद हासिल किया करो। बेशक। तो मुझे लगता है वो एक सही टाइम था अल्लाह से कनेक्ट करने का। उसमें हुँ, मैंने सीखा कि अल्लाह पाक बहुत मेहरबान है। हमें हुँ। बहुत डराया गया, अल्लाह ताला से बहुत डराया गया। तो मैं तैयबा राजा के मुँह से ये सुनना चाहता हूँ कि मोहब्बत है क्या? मोहब्बत एक ऐसा ताल्लुक है जिसमें आप सर झुका देते हैं, अच्छा। जिसमें आपकी मैं नहीं होती, जहाँ हुँ, सिर्फ़ ऑर्डर होता है और आपने उसे कबूल करना होता है। हुँ, उसमें कहीं मैं नहीं होती, उसमें कहीं सवाल नहीं होता और हुँ, बाकी हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। हुँ, जैसे हम अपने माँ-बाप के आगे नहीं कर सकते, माँ-बाप को भी फिर शायद कहीं कह सकते हैं, अल्लाह ताला के आगे वो भी नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह पाक इतने मेहरबान है कि उन्होंने कुरान पाक में इतनी तसल्लियाँ दी हुई हैं कि कभी अकेले में बैठ के, मैंने ये सीखा कि हुँ, अल्लाह से मोहब्बत में आप अल्लाह से गिला कर सकते हैं, हुँ। लेकिन अल्लाह का गिला किसी और से नहीं कर सकते। आय है। तो ये एक चीज़ जो आम ताल्लुकात में कभी होता है, माँ बाप पे, वालिद पे गुस्सा आया तो अम्मी को शिकायत लगा दी, अम्मी पे गुस्सा आया हुँ, तो अबू को शिकायत लगा दी। हुँ, लेकिन मुझे लगता है अल्लाह ताला की शिकायत फिर कहीं लगाई नहीं जा सकती। तो हुँ, ये सीखा मैंने। और अल्लाह ताला की मोहब्बत में अब काफ़ी चीज़ें चेंज भी हुई हैं मेरी ज़िंदगी में। हुँ, अब मैं लोगों को, उनके लोगों से नफ़रत नहीं करती। उन्होंने हुँ, अगर कहीं कुछ गलती कर दी हो, कोई गुनाह कर दिया हो तो मैं उससे नफ़रत करती हूँ, लेकिन लोगों से मुस्तकिल नफ़रत नहीं कर सकती। हुँ। तैयबा मैंने आपका ये वर्ड पकड़ लिया है, लोगों से मोहब्बत करती हूँ, लोगों से नफ़रत नहीं करती। तो कोई ज़िंदगी में मोहब्बत करने वाला नहीं, नहीं, हाँ, तैयबा राजा एक बहुत मैच्योर खातून है हाँ। और वो शुरू से ही बहुत मैच्योर थी, हुँ, अपने हुँ, जॉब टाइम से वो बहुत मैच्योर है हुँ। और वो इस तरह की बचकाना चीज़ों पे बिलीव कभी नहीं करती। किसी की हिम्मत हुई हो, किसी ने ऐसे ही नहीं, नहीं, बहुत हुँ, प्रपोज़ल रहे मेरी अच्छा। मेरी ज़िंदगी के इर्द-गिर्द, बहुत लोग मौजूद रहे। हुँ, लेकिन मेरे लिए बहादुरी बहुत मैटर करती है, मेरे लिए बिल्कुल। तरबियत बहुत मैटर करती है। हुँ, मेरे लिए लोगों की बज़ाहिरी शख्सियत में अ, उनके उनका पैसा या उनकी अ, शख्सियत हुँ, में वो हुँ, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। मेरे लिए हुँ, मैटर करता है कि वो सामने वाले को कितनी इज़्ज़त देते हैं, अच्छा। उनके बोलने में और उनके अमल में कितना फ़र्क है। ये मेरे हुँ, लिए बहुत मैटर, मुझे मेरे इर्द-गिर्द बहुत लोग रहे, मैं जब से जेल से आई हुँ, हूँ अनगिनत प्रपोज़ल्स आ चुके हुए हैं। अच्छा। बट मुझे लगता है कि आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम
हुँ। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा मतलब मैंने आज अभी भी मैं हुँ। बल्कि ये कहना चाहूँगी इस पॉडकास्ट में हुँ, कि मुझे किसी ने कहा कि व्हाट इज़ योर गोल इन हुँ, नेक्स्ट 2 इयर्स? तो हुँ। मैंने मज़ाक में अपनी दोस्त को कहा कि शादी। शादी, तो अच्छा। इंशाल्लाह हुँ, क्योंकि मेरी वालदा की बहुत शिद्दत से ख्वाहिश है कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए हुँ। और मैंने ये डिसीजन अपने पेरेंट्स पे ही छोड़ा हुआ है, खासकर अपनी वालदा पे कि वो जहाँ हाँ करेंगी तो मैं राज़ी हूँ। अब सारे लोग आपकी वालदा के पास पहुँच जाएँगे। पहुँच रहे हैं, वो ऑलरेडी पहुँच रहे हैं। इमरान खान के बारे में आप क्या जानते हैं? मुर्शद, सियासतदान, खिलाड़ी या फिर अनाड़ी? लीडर, अच्छा। खिलाड़ी के तौर पे उनको एज़ अ क्रिकेटर नहीं जानती मैंने। हुँ। मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है तो मुझे नहीं पता। क्या क्वालिटीज़ हैं जो समझती हैं कि एक लीडर में होनी चाहिए और वो खान में मौजूद हैं? लोगों को खुद से रिलेट करना। हुँ, लीडर वो होता है या हम लीडर उसे मानते हैं जिससे हमें लगता है कि हमारी सोच मिलती है। उसकी कोई चीज़, कोई बात ऐसी होती है जो हमें लगता है कि यार मैं ये हुँ। कहना चाह रहा था। मैं तो वाक़ई ये से हम क्यों मानते हैं किसी को लीडर? हमें उसकी बात दुरुस्त लग रही होती है। अच्छा। वो जो बात करते हैं ना कि आपके मुल्क में कब्ज़ा है चंद ओहदेदारान का, वो हुँ, मुझे बिल्कुल सच लगता है। मैंने आपसे कहा ना मैंने जब उस मैं पहले तो कहीं कोई टारगेट हुँ, नहीं था हुँ। पॉलिटिकल, सही कुछ है। कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मैं जेल गई तो उस बच्ची की कहानी ने मुझे बताया कि ना इंसाफ है, हुँ, ना कानून है, ना इखलाकी तमीज़ है कहीं। सही। तो वो एग्ज़ैक्टली कनेक्ट हो गया खान साहब से जो वो कहते हैं कि तुम लोगों को जाहिल रखा गया, तालीम हासिल नहीं हुँ, करने दी गई इस कौम को, हुँ, मुआशी तौर पे इतना कमज़ोर रखा गया इस कौम को हुँ। कि ये सर ना उठा सके। मुझे वो हर चीज़ सच लगती है। अच्छा ताहिबा फिर आपके लीडर पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। गालम-गलौच को फ़रोग़ देना, ये इमरान खान का कारनामा है। मुझे आप इमरान खान की एक वीडियो निकाल के दिखा दें जिसमें उन्होंने गाली दे के वो मैंने अक्सर देखती हूँ वो पकड़ी हुई है ओए वो फिर कहते हैं देखे जी ओए और तू तरह मुझे इमरान खान की एक वीडियो दिखा दें जहां उन्होंने गाली दे के किसी हुँ, औरत को मुखातिब किया हो गाली दे के किसी आदमी को मुखातिब किया हो कोई भी नहीं है लेकिन अगर आप इनकी जो इल्ज़ाम लगाने वाले जो मुखालिफिन हुँ, है अगर आप इनकी हिस्ट्री पे जाएं मौजूद है हमारे पास रिकॉर्ड में बेनज़ीर को या किसी भी खातून को टैक्सियां कहना तितलियां कहने का रवाज उनकी तस्वीर फेंकवाने का रिवाज नून लीग से ही शुरू हुआ है हुँ। पीपल्स पार्टी ने ही प्रमोट किया है तो ये इल्ज़ाम इमरान खान पे कैसे आ सकता है अवाम अंधी नहीं है आजकल तो हर चीज़ डॉक्यूमेंट होती है सोशल मीडिया का दौर है हमने सुना इन लोगों को गालियाँ देते हुए, हमारी औरतों को। इनके जो अभी जितने वो यूट्यूबर्स हैं जिनको मरियम बीबी साहिबा ने पीटीवी पे लाके बिठा दिया है, आप उनके वीलॉग्स जाके देखें, वो गंदी-गंदी गालियाँ दे रहे हैं हम लोगों को।